हेलो भारत के वीरो, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करने वाला हूं बेसिक मैथमेटिक्स डे 2 का। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ तीनों में हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन की बातें हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा बेसिक मैथमेटिक्स डे 2 में सबसे पहला जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिएगा दैट विल बी नंबर सिस्टम। हम लोग क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं डिफरेंट टाइप के वैरायटीज नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे चीजों को। तो सबसे पहला जो हमने लिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के बाद हमारे होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, राइट। तो इस तरीके के हम लोग नंबर सिस्टम हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम क्या होता है और किसकी वैल्यू कितनी होती है और कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आ गया नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर्स। तो घरों में जैसे काउंटिंग, आपको मान लीजिए पैसे गिनना है तो क्या करते हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, इस तरीके से आप चीजों को काउंट करते हैं, राइट। उस तरीके से अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत सारे एप्पल्स लेकर आए और उसको आपने काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग के लिए क्या करें बच्चों, यहाँ पे सिंपल 1 2 3 4 इस तरीके से। दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे नंबर स्टार्ट होने वाला है नेचुरल नंबर, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट होकर इंडेफिनेटली क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है, और उसको हमेशा जीरो काउंट नहीं करेंगे, 1 से काउंट करेंगे, राइट। तो ये वाला जो नंबर होगा दैट वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेक्स्ट वन इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है पहले बच्चों, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जैसे हमने डिस्कशन किया नेचुरल नंबर, उस नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दीजिए तो वो क्या बन जाएगा, होल नंबर, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको नेचुरल नंबर को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिमिलर होता है किसके नंबर प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर का, बट यहाँ पे जीरो को इंक्लूड हम लोग कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जीरो से स्टार्ट हो जाता है और जीरो से लेकर 1 2 3 4 इस तरीके से जाते जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को कंसिडर नहीं करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। और इंटीजर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया था सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेट वैल्यू का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग क्या सीखे, 1 2 3 4 होता है। नेक्स्ट हम लोग होल नंबर सीखे, होल नंबर में हम लोग क्या देखे, जीरो से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे इंटीजर की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करना है, जैसे कि टेम्परेचर स्केल आपको यहाँ पे दिखाया गया। तो अगर मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट आप जाते हैं तो ऑब्वियसली जीरो से माइनस वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो मतलब माइनस में जब वैल्यू आ रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा नेगेटिव टेम्परेचर। अगर डिग्री सेल्सियस में करें डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट, रिनर्स तो अलग अलग, जिस तरीके से केल्विन स्केल होता है वो अलग अलग तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं, राइट। तो ये सारा आपको दिया हुआ है नंबर सिस्टम में। आप इस तरीके से फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट में करेंगे, डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो जो करता है वो कौन होता है प्यारे बच्चों, इंटीजर्स। तो हम लोग इंटीजर के फॉर्मेट में यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट जो चलते हैं हम लोग किसके तरफ, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होता है समझिएगा। रेशनल नंबर जो होता है द नंबर विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब ये आप लोग जानते होंगे बेसिक। अब यहाँ पे ये भी जानते होंगे कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर पार्ट है ऑब्वियसली जीरो हो गया तो वो तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो Q है ना, Q जो होना चाहिए नॉन जीरो बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके फ्रेंड है और आप सभी मिलकर गए पिज्जा खाने और पिज्जा का 8 पोर्शन इस तरीके से अवेलेबल है। तो एक फ्रेंड को कितने पोर्शन मिलने वाला है, तो सिंपल आप बोलेंगे कि 1/8 ऑफ द टोटल पोर्शन। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्शन आपने कर लिया। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, एक फ्रेंड को मिलने वाला, तो सेक्शन कितना हो जाएगा 1/8। तो वो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में मिलेगा। अब जीरो मिलेगा तो 1/0 को कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, इसलिए वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर एंड फ्रैक्शंस। समझिएगा इस बात को, फ्रैक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं और इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सिर्फ आपने लिखा 2, तो 2 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है प्यारे बच्चों, 1। तो 2/1 क्या हम लोग बोल सकते हैं रेशनल नंबर है, यस आप लोग बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है, बिकॉज यहाँ पे 1 नॉट इक्वल टू जीरो है। या फिर मान लीजिए -10 ले लेते हैं, बिल्कुल है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो क्या है प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप यहाँ पे जो नंबर है ना ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर और इंटीजर्स, इंटीजर्स भी एक क्या कहला सकता है, रेशनल नंबर कहला सकता है, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, दैट वन इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, समझिएगा, जिसको हम the numbers that cannot be expressed as fraction of P upon Q, इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस इसको नहीं कर सकते हैं।
एंड हैव रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या है, वो जो फॉर्मेट ऑफ नंबर होगा वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, समझना इस बात को, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझना इस बात को, इसका मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए मैं लिख दूं 1/3, तो आप जानते हैं कि 0.333333 इस तरीके से आ रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है रिपीटेशन अलाउड है, मतलब 0.3 के बाद देखेंगे 3333 रिपीटिंग है। तो इसको क्या आप इरेशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, रेशनल नंबर बोलेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए प्यारे बच्चों, समझना इस बात को। तो इसका मतलब ये है, कि अगर मान लीजिए √2 लिख देते हैं, तो √2 की वैल्यू निकालते हैं तो आप जानते हैं आप लोग कितना आता है, 1.4142 इस तरीके से चीजें आते जाती है। तो ये क्या होता है, नॉन रिपीटिंग होता है। उस तरीके से पाई की वैल्यू आप लिखेंगे तो पाई की वैल्यू होता है 3.14148 समथिंग इस तरीके से आते जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो नॉन रिपीटिंग वैल्यू रिपीट करता है। उस तरीके से ई की वैल्यू होता है 2.718 इस तरीके से वैल्यू आता जाता है। तो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान रखिएगा कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अगर नंबर होगा तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, इरेशनल नंबर से बोलने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है √2 पाई ई, ये सारे वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक स्क्वायर लिया है और इसकी डायगोनल की अगर बात करूं तो डायगोनल कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, √2। तो ये डायगोनल जो √2 आने वाला है, तो इस डायगोनल की जो वैल्यू है वो कैसा नंबर आने वाला है, इरेशनल नंबर आने वाला है, राइट। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बचपन से पढ़ते हैं कि रियल नंबर को आप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम या नंबर लाइन्स ले लेते हैं, उस पे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इस नंबर लाइन पे, वो सारे नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर दिए वो क्या कहलाएगा, सिंपल रियल नंबर। दैट मींस यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग रेशनल इरेशनल नंबर्स रियल नंबर्स आर यूज्ड टू मेजर क्वांटिटीज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट्स। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि रेशनल इरेशनल सारे नंबर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटीजर तो आप कर ही सकते हो ऑब्वियसली, है ना, होल नंबर भी कर सकते हो, मतलब वो सारे नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे आगे जाकर हम लोग इमेजिनरी नंबर भी होता है तो उसकी चर्चा हम लोग अलग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना कि रियल नंबर जो होता है नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं आप उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, रियल नंबर बोलने वाले, राइट। नेक्स्ट है दैट वन भी इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर क्या होता है समझना प्यारे बच्चों, numbers that involves imaginary unit I, right, imaginary unit I जिसमें इन्वॉल्व हो गया that one is called imaginary number। मतलब क्या है, मतलब ये है, एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो 5 आयोटा, इसको दिस इज कॉल्ड आयोटा, ये आयोटा कहलाता है प्यारे बच्चों। और आयोटा की जो वैल्यू होती है दैट विल बी रूट अंडर -1, क्योंकि आप जानते हैं माइनस जो है रूट में डिफाइंड नहीं होता एक्चुअल में, है ना, तो माइनस डिफाइंड नहीं होता तो उसके लिए क्या स्पेशल निकाला गया मैथमेटिक्स में कि वैल्यूज को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग सिंपल आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आयोटा। और यहाँ पे अगर आयोटा स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की तो -1 आ गया। आयोटा क्यूब अगर निकालना आपको तो आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू आयोटा दैट विल बी -i। उस तरीके से आयोटा का पावर 4 अगर आप लिखना चाहते हो तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 कितना आने वाला 1, इसलिए बोला जाता है कि आयोटा का पावर 4n मतलब 4 का मल्टीपल, जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, 4 के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू आएगा तो उसका वैल्यू कितना होने वाला है प्यारे बच्चों, 1 होने वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलने वाले हैं, 5 आयोटा माइनस में हो सकता है क्या, बिल्कुल माइनस में भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यूज है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को। और इस इमेजिनरी नंबर को अगर हम मिला दें रियल नंबर के साथ तो एक नया नंबर का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या समझना इस बात को कि अगर मान लीजिए z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा बाई है, तो ये जो प्यारे बच्चों यहाँ पे नंबर है ना, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई आयोटा नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रियल नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी नंबर। तो दिस इज प्योरली इमेजिनरी एंड दिस इज रियल, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन, तो ये क्या कहलाएगा, रियल पार्ट ऑफ z अगर आप लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड x। जैसे अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट z का, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है प्यारे बच्चों, बाय, राइट।
तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है y है और रियल पार्ट कितना है x है। मतलब कोफिशिएंट जैसे आप देखते हैं ना, कोफिशिएंट आपको लिखना होता है, राइट। तो ये रियल पार्ट प्लस क्या है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या लाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ हम लोग। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर। अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर को समझने के लिए। यहाँ पे देखिएगा प्राइम नंबर का मतलब आप लोग को पता होगा कि वैसा नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, प्रोवाइडेड वो नंबर जो होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 खुद नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या है कि द नंबर्स विच विल ग्रेटर देन 1 से बड़ा कोई भी नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो एंड 1 से डिवाइड हो, दैट वन इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, इट्स कॉल्ड प्राइम नंबर। यहाँ पे एग्जांपल आपको लिया हुआ है, तो अगर बात करते हैं 2 का, तो 2 का अगर बात करते हैं तो 2 खुद से डिवाइड है, बिल्कुल हो सकता है, और 2 1 से डिवाइड हो सकता है, दैट्स इट। और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 का, तो 3/3 बिल्कुल खुद से डिवाइड हो सकता है, और 3/1। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5 उस तरीके से 5/5 एंड 5/1। उस तरीके से और भी बात करते हैं प्यारे बच्चों 7, तो कितना आ जाएगा 7/7 एंड 7/1। उस तरीके से देखिएगा 11, तो 11/11 और इस तरीके से 11/1, राइट। उस तरीके से आप 17 भी लिख सकते हो, 17/17 17/1। उस तरीके से 19 लिख सकते हो, 23 लिख सकते हो। आपको पता है कि वैसा नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए 1 से, तो उसको अपन बोलने वाले क्या प्यारा बच्चों, प्राइम नंबर। और प्रोवाइडेड ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। मतलब 1 को हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं प्राइम नंबर के फॉर्मेट में, दैट मींस 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट करते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए आप जैसे कि अभी अपने प्राइम नंबर पढ़ा, बिल्कुल सिमिलर है कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी नंबर जो होगा किसी अदर इंटीजर से भी डिविजिबल होता है। मतलब प्यारे बच्चों, मतलब ये कि देखिएगा अगर 4 की बात करते हैं, तो 4 जो है 4 खुद से भी डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है एंड 4 1 से भी डिविजिबल है, राइट। तो 1 से भी है, 2 से भी है, 4 से भी है। मतलब क्या है, खुद से तो डिविजिबल है ही, 1 से तो डिविजिबल है ही, और इसके अलावा किसी और भी इंटीजर से डिविजिबल हो, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे 1 जो है वो उससे बड़ा होना चाहिए वैल्यू, 1 को हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। मतलब क्या है कि कंपोजिट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, फ्रैक्शन मत ले लीजिएगा। ग्रेट 1 that has greater than, यहाँ पे देखिएगा अगेन greater than 1 that has more than 2 positive divisors। मतलब डिवाइजर्स जो इसका होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो डिवाइजर्स कितने होने चाहिए, 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स। मतलब क्या होना चाहिए, एटलीस्ट तो 2 होना चाहिए, मतलब एक तो खुद हो गया, एक 1 से भी हो जाएगा, राइट। और अदर देन दैट ऑफ दिस हुआ तो उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, सिंपल कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे लिया 4 6 8 9 10, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 12 लेते हैं, तो 12 देखिए 12 से भी डिविजिबल है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 6 से भी है एंड 12 से भी है, राइट। तो इतने सारे नंबर से ये डिविजिबल है, तो इसको अपन कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट करके पॉइंट आप लोगों के लिए है यहाँ पे। तो नोट करके पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों, कि इट इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ध्यान रखिएगा कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है और न ही है कंपोजिट नंबर है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको बेसिक में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किसमें, नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में अब देखिएगा हमारा किसकी बात करें हम लोग, यहाँ पे p बाई क्यू का, मतलब रेशनल नंबर की बात करें। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर कोई नंबर इफ अगर कोई नंबर मान लीजिए p/q फॉर्मेट में है, अभी हम लोग ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि रेशनल है इरेशनल है कि कौन सा नंबर है, फिलहाल ये देख रहे हैं कि अगर नंबर कोई p/q के फॉर्मेट में है, ओके, तो p/q के फॉर्मेट में यहाँ पे ध्यान रखिएगा q नॉट इक्वल टू 0 की ही हम लोग बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका 2 फॉर्मेट हो सकता है कि अगर p/q हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाए। फॉर एग्जांपल 1/4 ले लेते हैं, तो 1/4 की वैल्यू आ जाएगा 0.25, तो देखिएगा टर्मिनेट हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि आप लोगों को पहले भी एग्जांपल दिए थे 1/3, तो कितना आ जाएगा 0.333333 एंड सोन आते जाएगा, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा, तो अगर टर्मिनेटिंग है तो इस नंबर को हम लोग सिंपली बोल देंगे क्या, रेशनल नंबर। तो जैसे कि आप 1/4 है, तो 1/4 एक रेशनल नंबर है, 1/2 एक रेशनल नंबर है, 1/5 एक रेशनल नंबर है, तो जो भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर बोल देंगे, अगर p/q के फॉर्मेट में कोई नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग अगर है तो यहाँ पे 2 कंडीशन राइज होते हैं। पहला कंडीशन होता है कि अगर वो रिपीटिंग हो रहा है, जैसे कि मैंने 1/3 दिया, तो देखिए 33333 इस तरीके से रिपीट कर रहा है प्यारे बच्चों, तो ये कैसा नंबर कहलाएगा, रेशनल कहलाएगा। और अगर मान लीजिए नॉन रिपीटिंग हो जाए, क्या हो जाए,
नॉन रिपीटिंग मतलब वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर होगा। आइए हम लोग इसके एग्जांपल के बेसिस पे और आगे समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको कराया हुआ है जिसमें आपको बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, राइट। अब यहाँ पे आपको रेशनल एंड इरेशनल के बारे में बताना है। तो देखिए √19 की जो वैल्यू है 4.358889, 4.35, ये देखिएगा। तो ये जो नंबर यहाँ से स्टार्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नंबर है एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, राइट, क्या है प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कैसा नंबर हो गया प्यारे बच्चों, इरेशनल। कैसा हो गया, इरेशनल नंबर, राइट। उस तरीके से यहाँ पे देखिएगा 2.854, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो गया। अब टर्मिनेटिंग मतलब हो गया क्या, रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि टर्मिनेट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब 10/3 यहाँ पे दिखेगा। अब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। 3333 आते जा रहा है, 3.3333 है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, रिपीटिंग, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग का मतलब ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। देखिएगा ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग है तो है, लेकिन ये रिपीटिंग है, दैट इज वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब उस तरीके से इसको हम देखते हैं, डी पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4.2567, 2.2567। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि 2567, 2567, 2567 रिपीट कर रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो टर्मिनेट हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर, राइट। अब यहाँ पे देखो 20, 200, 200, 240 एंड 250 इस तरीके से आता जाएगा। तो एक तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है एंड सेकंड क्या है, नॉन रिपीटिंग है। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो आई होप से ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा कि रेशनल इरेशनल कब बोलेंगे, अगर पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नंबर बन रहा है तो, राइट। तो ये बहुत ही आसान था प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे तरफ। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक नया कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज हाउ टू फाइंड द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर्स। कि कोई भी नंबर आपके पास गिवन है तो उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्क्वायर का मतलब आप लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो हमारे पास 1 आने वाला है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आने वाला है, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आने वाला है। उस तरीके से 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 16 आने वाला है। चलिए और भी बात करते हैं, 5 का स्क्वायर लिखने वाले हैं तो कितना आने वाला है, 25। इस तरीके से 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 36, राइट। 7 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 49। 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 64 एंड 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, 81 एंड 10 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आने वाला है, 100। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 149 और उसके बाद 656 ऐसे रिपीट करेगा। 149 नीचे से 149 और 656 इस तरीके से नंबर रिपीट करेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 है ना, 8 10, 2 का यहाँ से डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 के बाद 2 का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप स्क्वायर वैल्यू को याद रख सकते हो। 2 डिजिट को कैसे करना है वो अभी शॉर्टकट में आप लोग को सिखाऊंगा। उस तरीके से 11 का निकाल सकते हो, तो 11 का स्क्वायर निकालना तो 121 हो गया। 12 का स्क्वायर निकालना तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर निकालना तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 169। इस तरीके से आप सारे नंबर्स का कर सकते हैं। तो ये जो 2 डिजिट नंबर होते हैं ना, उसके लिए आपको शॉर्टकट सिखाते हैं कि 2 डिजिट नंबर का आपको निकालना कैसे। तो चलिए 2 डिजिट नंबर के लिए आपको शॉर्टकट सिखाते हैं। सिंपल आपने क्या करना है कि अगर मान लीजिए 2 डिजिट नंबर को आपको स्क्वायर निकालना है तो सिंपल आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे x और y ले लेता हूँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे ना यहाँ पे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ मैं, पहले बाई स्क्वायर। अब यहाँ पे नंबर जो लिखने वाले हैं दैट विल बी क्या करेंगे, x इंटू बाई और इंटू क्या करने वाले हैं 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो प्लस रिमाइंडर, जो भी यहाँ पे आपका रिमाइंडर बच गया होगा स्क्वायर के बाद उसका वैल्यू आपने रख देना है। पहला डिजिट इसका रखना है, इसका पहला डिजिट रखना है। मान लीजिए अगर 16 आया तो सिर्फ यहाँ पे 6 प्लेस करेंगे, राइट। और ये जो 1 आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल समझना इस बात को, 13 का ही करके दिखाता हूँ। तो 13 का मतलब क्या हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 3 का स्क्वायर पहले लिख दिया, 9 हो गया। अब यहाँ पे देखो 9 आपने लिख दिया, अब क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3 इंटू 2 6 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1,
तो 169 इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए कुछ और भी करके दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी और नंबर का कर लेते हैं, मान लीजिए 23 का आप करना चाहते हैं, तो 23 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट, इट्स 9। अब मान लीजिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 कितना आने वाला 12। अब यहाँ पे 12 तो ये रिमेनिंग आ गया 1। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इज नथिंग बट व्हाट, इट्स 5, तो ये आ जाएगा 529। इस तरीके से किसी का भी आप निकाल सकते हो। मान लीजिए 74 का आप निकालना चाहते हो, तो 74 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, 4 का स्क्वायर इज 16, इसका रिमेनिंग ऊपर लिख लो, 7 इंटू 4 28, 28 56, 56 प्लस 1 57। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 49। अब यहाँ पे 5 रिमेनिंग बचा था, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 5 54, तो 5476 इज द करेक्ट आंसर फॉर द स्क्वायर ऑफ 74। एक बार चेक कर लीजिएगा आप, तो सिंपल है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी नंबर में मान लीजिए लास्ट डिजिट 5 है, 2 डिजिट की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 15 है, तो 15 का स्क्वायर, ये वाला पार्ट बहुत इजी है। आप सिंपल 5 का स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो 5 का स्क्वायर, और जो पहला डिजिट है ना उसमें 1 ऐड कर दो, और उस जो 1 ऐड करने के बाद आया उसको पहले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 1 इज 2, 225। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 35 होता, तो 35 का स्क्वायर, तो 25 इसको लिख दो 5 का स्क्वायर। अब इसमें 1 ऐड कर दो, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, राइट। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1225 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल होता है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए पहला डिजिट में, और पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो आपका 5 वाले का एंडिंग आ जाएगा। जैसे 95 का निकालना हो, 95 के लिए आप सिंपल वैसे ही करेंगे, 5 का स्क्वायर लिख दिए, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 19, तो 9025 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये सिंपल है कि स्क्वायर इस तरीके से आप निकाल सकते हो, और स्क्वायर को कोशिश कीजिए आपको कि 30 तक या फिर 20 तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, समझिएगा, द स्क्वायर रूट। अब बात करने वाले हम किसके, स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट निकालने का ना 2 मेथड होता है। पहला तो आप क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोनों रूल यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे और लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालेंगे। आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेके आपको सिखा देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर निकालना, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल किसका 81 का। तो आप सिंपल है प्यारे बच्चों, क्या करते हैं 81 को लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे जिससे अब यहाँ पे क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो 2 से करके देखेंगे तो नहीं होगा, तो 3 से करके देखते हैं, तो 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, राइट। अब यहाँ पे 3 सेकंड लेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे 3 सेकंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 सेकंड डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे जैसे ही 1 आया तो वहां पे जाके क्या करना है रुक जाना है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है जितने भी वो यहाँ पे जो नंबर्स आए उन सबको मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख देना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 1 को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर सेम रहेगा। नाउ स्टार्ट मेकिंग द पेयर, कि पेयर आपने बनाना है 2-2 डिजिट का। तो 2-2 डिजिट का जैसे आपने पेयर बनाया, इसमें से एक डिजिट ले लीजिए, इस पेयर में से हर एक पेयर में से एक एक डिजिट आपको उठाना है। अगर मान लीजिए 3 इंटू 3 5 इंटू 5 आता, तो इसका 3 लेते और इसका 5 लेते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सिंपली प्यारे बच्चों 9। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 जो आने वाला है कितना आने वाला है 9 आने वाला है। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए 64 का भी हम लोग करके देख लेते हैं कि 64 का हम लोग को अगर करना होगा तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 64 है ना, तो क्या करोगे 2 से करोगे बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 34 32 आ जाएगा, 2 से करेंगे 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। और भी चलते हैं ऊपर की तरफ हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा अगेन 2 से कीजिएगा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, अगेन 2 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे सबको लिख दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आ गया पेयर, देखिएगा कुछ इस तरीके से। अब पेयर में से हर एक पेयर में से एक एक लेना होता है, तो इसमें से 2 आ गया, उसमें से 2 आ गया और इसमें से 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो सिंपल इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों कि द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। तो आपको सिंपल क्या करना होता है ना कि जो भी पेयर बन रहा है उसका एक एक पेयर ले लेना है, और ध्यान रखिएगा ये इवन में ही बनना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और तो हम लोग देखते हैं कि फाइंडिंग अ स्क्वायर रूट बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर की मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब उसका वैल्यू जो इंटीजर के फॉर्मेट में बाहर आना चाहिए उसकी चर्चा कर रहा हूं।
अब यहाँ पे देखिएगा इसके लिए कुछ स्टेप्स है, उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा ताकि आपको इजीएस्ट लगे। इससे क्या कर सकते हैं आप, डेसिमल वाले नंबर जो है उसका भी आप निकाल सकते हो क्या, स्क्वायर रूट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो है आपको क्या करना, राइट डाउन द नंबर्स फॉर विच यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट, राइट। आपको क्या करना, नंबर जो है जिसका स्क्वायर रूट निकालना उसको लिख लेना है। अब क्या करना आगे समझिएगा, ग्रुप द डिजिट इन पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ आना है प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग विद द डेसिमल पॉइंट इफ देयर इज 1। अगर डेसिमल पॉइंट है तो उस बात का ध्यान रखना, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इफ देयर इज एन ऑड नंबर ऑफ डिजिट प्लेस द रिमेनिंग सिंगल डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट साइड। अब यहाँ पे देखिएगा ऑड वाले में दिक्कत आती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने ऑड वाले एग्जांपल कंसीडर किया है। तो 841 हमने कंसीडर किया है। तो जैसे कि बताया आपको राइट साइड से क्या करना, लेफ्ट साइड की तरफ आना पेयर बनाते हुए। अगर मान लीजिए ऐसा आता 29 तो ऐसे ऐसे पेयर बनाते, क्लियर है ना, दो दो डिजिट का। खैर हमारे केसेस में अभी क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने जो लिया 841, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पेयर बना दिए। अब एक हमारे पास और बच गया 8, तो इसको सिंपल क्या कर देंगे, लेफ्ट मोस्ट पे बार लगा के छोड़ देंगे। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करके देखना हमने कि उससे बड़ा नहीं आना चाहिए, या तो जो नंबर गिवन है उस नंबर से, मतलब लेफ्ट मोस्ट डिजिट पे जो बचा था उस नंबर से या तो छोटा आए या उसके बराबर आ जाए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच है ना, हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। मतलब जो लेफ्ट बार में नंबर आपका था, लेफ्ट बार में जो नंबर था वैसा नंबर ढूंढना आपको, जैसे 2, 3, 4 इस तरीके से क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल रखेंगे और देखेंगे कि उसका स्क्वायर जो है 8 से या तो इक्वल आना चाहिए या फिर उससे छोटा आना चाहिए। तो देखिएगा हमने ढूंढ लिया कि 2 है। नाउ अब क्या कह रहा है, टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड द क्वोशिएंट विद द नंबर अंडर द फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट बार एज द डिविडेंड। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या करोगे, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 आपने रखा, यहाँ से 2, तो 2 टाइम्स लगाया तो 4 आ गया, तो 4 यहाँ पे रिमेनिंग आ गया, राइट। अब यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। अब क्या होने वाला है, इसको जैसे कि आप नॉर्मल डिवीजन में नीचे लाते हो वैसे हम लोग नीचे आने वाला है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद राइट डाउन द रिमाइंडर लिख दिया आप लोग। अब क्या करने वाले, नेक्स्ट स्टेप में स्टेप नंबर 3, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। ध्यान रखिएगा ये एक नहीं आएगा, सिर्फ 4 नहीं आएगा, बार आएगा कंप्लीट। मतलब कि अगर 2 होता, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया था 29, तो अभी 29 को नहीं लिखते, सिर्फ पहले बार को लिखते जो इसके साथ वाला है, वो वाला बाद में आता, ठीक है ना। उस तरीके से फॉलो अप स्टेप करते, लेकिन इसके साथ वाला जो होगा वो वाला बार सिर्फ यहाँ पे इस केस में आएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके राइट में नंबर को उतार लिए। अब क्या करना है, जो आपके पास नंबर आया था उसको ऐड करना, दैट विल बी स्टेप नंबर 4 में लिखा हुआ। देखिएगा क्या कर रहा है, डबल द डिवाइजर एंड लीव अ ब्लैंक स्पेस एट इट्स राइट, राइट। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास जैसे आया, अब इसको डबल कर देना, आपने डबल कर दिए तो 2 + 2 कितना आ गया 4। तो यहाँ पे देखिए 2 + 2 कितना आ गया 4। अब इसके जो राइट साइड का प्लेस है ना उसको ब्लैंक छोड़ देना है। वो क्यों छोड़ना, समझना है इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ गेस द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट, फिल द ब्लैंक स्पेस विच विल ऑल्सो बिकम द न्यू डिजिट ऑफ द क्वोशिएंट। मतलब क्या है, एक पॉसिबल डिजिट ऐसा ढूंढना है जिससे क्या हो जाए, ये डिवाइड हो जाए और इससे इक्वल आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो समझना है यहाँ पे जैसे कि मैंने 4 के राइट साइड में स्पेस छोड़ दिया। अब यहाँ पे 4 के बाद मैं क्या लिखूं ताकि ये 441 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 9 अगर लिख के देखते हैं, तो अगर 9 टाइम्स लगाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 9 लगाते हैं। अब मल्टीप्लाई करके जरा देखना, तो 9 9 जा 81 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 4, अब यहाँ पे देखो 9 9 जा 81 और 9 2 जा, तो यहाँ पे देखो जब मल्टीप्लाई करोगे 9 से 9 4 जा 36, 36 + 8 44 आ रहा है। तो देखो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट बार वाला नंबर को आप नीचे उतारेंगे। फिर वैसे ही कि लेफ्ट मोस्ट जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे राइट वाला, उसको डबल कर देंगे। 9 डाला था ना आपने, तो यहाँ पे 9 ही लिखते और उसको डबल करके फिर से 4 को नीचे लिख देते, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगेन ढूंढते, राइट। आगे भी आप लोगों को एग्जांपल और भी कराऊंगा, तो समझिएगा इस बात को। यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि इसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है दैट विल बी 29। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखा हुआ है
कि रिपीट स्टेप 2 to 4 until you have no more digit to bring down or until you reach the desired level of the accuracy। मतलब तब तक आपको नीचे लाना जब तक आपका खत्म ना हो जाए बार वाले नंबर्स, राइट। स्टेप नंबर 6 ये कह रहा है सिंस देयर द रिमाइंडर इज 0, अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ जाता है एंड नो डिजिट आर लेफ्ट इन द गिवन नंबर योर क्वोशेंट इज द स्क्वायर रूट। आपको जो वैल्यू आया ना क्वोशेंट का वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो जैसा कि मैंने बताया तो हमारे पर्टिकुलर केस में क्या है यहाँ पे 841, तो 841 का जो स्क्वायर रूट आ गया दैट विल बी नथिंग बट व्हाट 29, राइट। तो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से ये करना है। इसके आगे एग्जांपल्स मैंने लिया है, एक बार ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने अब बताया है। अगर नई चीजें समझ आया तो एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को, बैक जाके दोबारा से देखिए। सिंपल है, आपको क्या करना है सब में बार लगा लेना राइट से लेफ्ट की तरफ। अगर ऑड नंबर है तो क्या करना लास्ट वाला जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर डिजिट होगा उसको एक बार लगा के छोड़ देना है। नाउ अब क्या करना है आपको सर्च करना है लेफ्ट मोस्ट डिजिट सिंगल डिजिट के लिए, अगर डबल होगा तो डबल के लिए, सिंगल होगा तो सिंगल के लिए। ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर क्या हो जाए, या तो उसकी इक्विवेलेंट हो जाए या उससे कम, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसके लिए क्या करना आपने हर एक बार को 1 by 1 करके नीचे ब्रिंग डाउन करते जाना है और नंबर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना उसको डबल करते जाना है और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई करते जाना है किस पे, राइट मोस्ट डिजिट पे, राइट। तो आई होप सो ये वाला पार्ट क्लियर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इट्स होमवर्क टाइम प्यारे बच्चों। तो होमवर्क में क्या क्या देखिएगा, आपको निकालना है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा और अगर को मान लीजिए पर्सनल अटेंशन चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा, डिटेल सोल्यूशन दे दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर में आएगा तो वीडियो लेक्चर में इसका सोल्यूशन मैं दूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जैसे स्टार्ट जो हम करेंगे ना तो सबसे पहले इस होमवर्क का सोल्यूशन देंगे, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे, राइट। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास प्यारे बच्चों। आपको कैसा लगा वीडियो लेक्चर बताइए कमेंट सेक्शन में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप बताइए कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं 1 by 1 करके, वैसे मैं सीक्वेंस में लेकर आऊंगा वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।